जय हिंद दोस्तों, डेयरी इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बोथ के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो दोस्तों यदि आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो बोथ से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन में आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। बोथ, तो बोथ का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, यानी दो व्यक्ति हो या दो वस्तुएं हो उनके लिए हम बोथ का प्रयोग करते हैं। मोर देन टू, दो से अधिक के लिए हम ऑल का प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रिंकू सिंह एंड रोहित शर्मा आर फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ देम आर गुड प्लेयर्स, यानी रिंकू सिंह और रोहित शर्मा दोस्त हैं और वो दोनों अच्छे प्लेयर हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे यहाँ पे ऑल ऑफ देम आ रहा, यानी ऑल ऑफ देम का मतलब अभी हमने समझा कि दो के लिए हमें बोथ का प्रयोग करना चाहिए। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो है बच्चों ऑल की, इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे? बोथ से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ये ऐसी कंडीशन में ऑल का प्रयोग गलत होता है, हमें यहाँ पर बोथ का प्रयोग करना चाहिए। देखते हैं वन और मोर एग्जांपल। बोथ boy has gone from here। दूसरा सेंटेंस हमें रिप्रेजेंट करता है कि दोनों ही लड़के यहां से जा चुके हैं। अब बच्चों ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है दोनों ही लड़के यहां से जा चुके हैं, यानी जो बोथ के साथ है यदि हम काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बच्चों? प्लूरल, यानी यहाँ पे बॉय की जगह बॉयज होना चाहिए। ये हमारी एरर है। दूसरे बोथ के साथ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी जो हमारी वर्ब होती है वो भी प्लूरल फॉर्म में होती है, यानी हमारा यहाँ पे हैज का प्रयोग क्या है बच्चों? वो गलत है। तो यानी यहाँ पे हमारा करेक्ट फॉर्म क्या होगा? हैव। हैव का हमें यूज ठीक होगा, यानी बोथ द बॉयज हैव गॉन फ्रॉम हियर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यानी बोथ द प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, इस कॉन्सेप्ट को हमने फॉलो किया है। Both of them had done his work, यानी वो दोनों अपना काम पूरा कर चुके थे। तो बच्चों हमारा अगला कॉन्सेप्ट कहता है यदि बोथ के साथ में हमें पॉजिटिव केस का प्रयोग किया जा रहा है तो वो हमारा पॉजिटिव जो केस होना चाहिए हमेशा प्लूरल होना चाहिए। इस कंडीशन में कैसा होना चाहिए? प्लूरल। और यहाँ पे कैसा शो हो रहा है? सिंगुलर। तो इसका मतलब इसको हम रिप्लेस करेंगे। बच्चों यह गलत प्रयोग है, तो यहाँ पे क्या लेके आना चाहिए हमें? देयर का प्रयोग हमारा करेक्ट होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। वन मोर एग्जाम्पल के थ्रू हम और समझते हैं आगे के कॉन्सेप्ट हमारे। नंबर 4, बोथ के साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग बाद में करते हैं हम, ना कि पहले। My both students are intelligent। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि ये जो पॉजिटिव केस है यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा बोथ के बाद आएगा, बोथ से पहले इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा both my students are intelligent। तो आशा करता हूं बच्चों बहुत अच्छे से ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। हमारा सेंटेंस नंबर 5। he is both a singer as well as पोइट, यानी वह गायक भी है और कवि भी है। तो बच्चों इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, बोथ के साथ में कंजक्शन के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं बोथ का एज ए, तो एज वेल एज का कभी प्रयोग नहीं किया जाता,
क्योंकि इनका जो पेयर होता है बोथ के साथ में बोथ एंड का यूज किया जाता है, बोथ एज वेल एज गलत होता है। तो यहाँ पे हम किसका करेंगे बच्चों, यहाँ ये गलत है, यहाँ पे हमें एंड लगाना होगा। तो आई होप बहुत अच्छे से ये बात आपको सुन रही है। ही इज बोथ अ सिंगर एंड पोइट, वह सिंगर और पोइट दोनों हैं। अब चलते हैं बच्चों अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम। बोथ चंगू एंड मंगू are not coming today। चंगू और मंगू दोनों आज नहीं आ रहे हैं। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि बोथ के साथ कभी भी, ध्यान रखना, बोथ के साथ कभी भी हम नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी बोथ के साथ हमें नोट का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। यदि बोथ के साथ नोट का प्रयोग किया गया है तो वो सेंटेंस गलत है, क्योंकि बोथ को नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है। बोथ को हम प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये पॉजिटिव सेंस प्रकट करता है। और नेगेटिव सेंस के लिए हमारा जो नोट आ गया तो ये सेंटेंस गलत हो गया। यदि हमें इनकी नेगेटिव सेंस देनी हो तो हमारे पास कंजक्स पेयर्स होता है नाइदर, नाइदर चंगू नोर